बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहते हैं ना कि ज़्यादा पैसा और ज़्यादा प्यार, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो भी बिगड़ता है, और जिसको ज़्यादा प्यार मिलता है दुनिया में वो भी बिगड़ जाता है। ज़्यादा प्यार करना बहुत अच्छी चीज़ है कि आप किसी को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो। जिसको वो प्यार मिलता है वो सच में बहुत बड़ा किस्मत वाला होता है कि किसी को किसी का इतना प्यार मिले। पर इतना ज़्यादा प्यार करना कि जिससे आपकी सेहत खराब हो रही हो और जिससे आपका मन में विचार गलत आ रहे हो, तो वो प्यार नहीं, वो आपके लिए एक सारी उम्र की सज़ा ही है। ऐसे ही एक हस्बैंड वाइफ, बहुत ज़्यादा पैसे वाले, इतने पैसे वाले कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। नौकर चाकर सब काम करते, दिन में भी नौकर, रात में भी नौकर। वाइफ को इतना प्यार दिया गया कि तुझे ज़मीन पे पैर नहीं रखना, इतने सुंदर हैं तेरे पाँव कि मैं नहीं चाहता कि तू अपने पैर ज़मीन पे भी रखे। वैसे ही वाइफ भी उनके प्यार में बिल्कुल भी अपने आप को कष्ट देना ही नहीं चाहती। वो उठती है और वहीं बेड पे ही उसको खाना दिया जाता है, फिर चली जाती है, वॉक पे गई आई, और फिर सारा काम तो नौकर चाकर ने किया। धीरे धीरे उसको यही हैबिट हो गई। जब थोड़ी सी और उम्र बढ़ती गई तो उससे वॉक पे जाना मुश्किल हो गया, और पर काम जो है सारा उसके नौकर चाकर ही करते थे। हस्बैंड इतना प्यार करता है कि वो दिन रात देखता है कि मेरी बीवी को कोई तकलीफ़ ना हो, उसके लिए कभी महंगे महंगे गिफ्ट, सब कुछ, कि वो खुश रहे। पर धीरे धीरे जब वो वॉक पे भी जाना बंद हो गई और घर में ही रहने लगी, काम नौकर करते हैं, तो हाथ पैर अपने आप बंद होंगे ही होंगे। आप जितना मर्जी खा लीजिए, चाहे बादाम खाइए, चाहे अखरोट खाइए, पर जो हाथ पैरों में ताकत चल के आएगी वो आप किसी और चीज़ से नहीं ला सकते। हस्बैंड बेचारा परेशान होने लगा कि मेरी वाइफ को क्या हो गया। उसने फिजियोथेरेपी वाले भी बुला लिए कि मेरी वाइफ की आप डेली मालिश करोगे। डेली मालिश होने लगी। उस लेडी को बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलने लग गया। 5 स्टार ट्रीटमेंट कहते हैं ना, कि सुबह भी मालिश वाली आ रही है, फिर कोई अच्छे से आ रहा है कि उसको स्क्रब करेगा। मेरी बीवी बहुत सुंदर है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। नौकरों चाकरों को बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस मिल गई कि आपने मेम साहब को कोई भी काम करने नहीं देना। वो कुछ भी मांगेगी तो आपने फटाफट भाग के जाना है और मेम साहब को देना है। इस तरह धीरे धीरे जब हम सारे काम छोड़ देते हैं, सब नौकरों पे डिपेंड हो जाते हैं, तो हमारा माइंड भी वैसे ही हो जाता है कि नौकर आएगा, हाथ में गिलास पकड़ाएगा तो हमको पानी पीना है, बस इतना ही काम करना है। और धीरे धीरे हाथ पैर के जितने भी सेल्स हैं, माइंड के जो सेल्स हैं, वो सब बंद होने लग जाते हैं। इस तरह जैसे ही वो वाइफ करती थी तो धीरे धीरे उसका जो बॉडी थी वो बिल्कुल ही डल होने लगी। हस्बैंड परेशान। तो उसमें गलती किसकी? हस्बैंड के ज़्यादा प्यार करने की। ज़्यादा प्यार करने से उसने इतने नौकर रख दिए कि वाइफ को कोई काम ही नहीं करना पड़ा। जब कोई काम ही नहीं करना पड़ा तो उसका माइंड कैसे एक्टिव रहेगा? जब इंसान बीमार होता है, हल्का सा भी बीमार होता है, तो वो ये नहीं सोचता कि उसका जो दिमाग है वही सारे काम करता है, वही सबको ऑर्डर देता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी पत्ता गुरु जी के बोले बिना हिल भी नहीं सकता, उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हम अपनी मर्ज़ी करने लग जाते हैं। इसी तरह हमारा जो माइंड है वो हमें ऑर्डर देगा तभी हम हाथ पैर हिलाएंगे। जब हम अपने माइंड को पूरा बंद कर देंगे, सिर्फ हाथ पैर कोई और हमारे हिला रहा है, तो कैसे माइंड चलेगा? माइंड को चलाने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए हाथ पैर भी तो हमें खुद ही हिलाने हैं। जब हम कहेंगे नहीं जी तू लेटी रह, ये फिजियोथेरेपी वाला है, ये तेरा पैर हिलाएगा,
अगर आप उसको उसका पैर हिलाने ही नहीं दोगे, इतने ज़्यादा प्यार में रखोगे, तो उसका माइंड उसको देगा ही नहीं वो ऑर्डर पैर चलने का, तो कैसे होगा? तो कैसे उसकी बॉडी रन करेगी? धीरे धीरे तो वो जाम होगी ही होगी। उसी तरह गुरुजी जैसे कहते हैं कि आप लोग कर्म करो। जैसे हम कर्म करना ही बंद कर देंगे तो हमारा जीवन चलेगा ही कैसे? सिर्फ सोचेंगे कि गुरुजी मिल गए और कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, काम तो हमें ही करना है, उठना तो हमें ही है, काम पे भी जाना है, सब काम करने हैं। पर गुरुजी के विचारों को ध्यान में रख के भी किसी का बुरा नहीं करना, गुरुजी को साथ रखना है और किसी का बुरा विचार नहीं सोचना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।